हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता चौरान एंड नाउ हम करने जा रहे हैं स्ट्रेस और एक्सेंट के सम एमसीक्यूज़। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस ढंग से क्वेश्चन आएंगे और किस ढंग से हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश रेफर्स टू द एम्फेसिस लेड ऑन स्पेसिफिक सिलेबल्स ऑफ अ वर्ड स्पेसिफिक वर्ड इन अ सेंटेंस। ये कह रहा है एम्फेसाइज करता है किसी सिलेबल को या फिर किसी वर्ड को, उसको क्या कहा जाता है? तो एम्फेसाइज जब हम करते हैं तो उसको कहा जाता है स्ट्रेस। फिर है डैश वर्ड्स आर द की टू एक्सलेंट प्रोनाउंसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी प्रोनाउंसिएशन के लिए या किसी इंग्लिश वर्ड सेंटेंस को समझने के लिए। इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका होना ज़रूरी है किसी भी प्रोनाउंसिएशन किसी भी एक्सलेंट प्रोनाउंसिएशन के लिए और किसी भी अच्छी लैंग्वेज को बोलने के लिए? तो वो ज़रूरी है स्ट्रेस। जब हम किसी वर्ड या सेंटेंस पर स्ट्रेस नहीं देंगे तो हम उसका मीनिंग ही समझ नहीं पाएंगे और वो क्या हो जाएगी, बोरियत हो जाएगी। तो इंटोनेशन और स्ट्रेस आर द की पॉइंट्स फॉर आवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंटोनेशन तो इसमें दिया नहीं है तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्ट्रेस। फिर है द वोवल साउंड्स आर डैश इन नंबर्स। फोनेटिक्स में मैंने करवाया था कि वोवल साउंड टोटल कितनी होती हैं। यहाँ आप ध्यान रखना कि मैं वोवल नहीं पूछ रही हूँ, मैं वोवल नहीं पूछ रही हूँ कि कितने होते हैं, मैं वोवल साउंड पूछ रही हूँ कितने होते हैं। तो वोवल साउंड कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, 20 में से 12 मोनोफ्थोंग होते हैं और 8 कितने बताए? 8 क्या बताए थे मैंने? 8 डिफ्थोंग बताए थे। अब इन 12 में से 5 जो हैं वो क्या हैं? 5 हैं लॉन्ग वोवल और 7 क्या हैं? शॉर्ट वोवल हैं। मोनोफ्थोंग 12 होते हैं और उन 12 में से 7 क्या होते हैं? शॉर्ट वोवल होते हैं और 5 क्या होते हैं? लॉन्ग वोवल होते हैं। एक डिप्थोंग को भी लॉन्ग वोवल मान लिया जाता है, एक डिप्थोंग को भी लॉन्ग वोवल मान लिया जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आए कि लॉन्ग वोवल टोटल कितने होते हैं तो आप 5 ही आंसर करेंगे क्योंकि 5 ही लॉन्ग वोवल होते हैं। वो एक्सेप्शनली कहीं कहीं लिखा है 6 होते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली हम देखें तो ये 5 ही होते हैं। लॉन्ग वोवल कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। नेक्स्ट, कैन यू पास मी अ प्लास्टिक नाइफ। यहाँ पे जो प्लास्टिक है इसको हम कैसे स्ट्रेस करेंगे, इसके कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा? ठीक है, प्ला आ पहला सिलेबल है, स्टिक ई, तो इसमें कितने सिलेबल हुए? 2 सिलेबल हुए क्योंकि 2 वोवल साउंड आ रही हैं। तो कितने सिलेबल हैं इसमें? 2 सिलेबल हैं। तो ये पूछ रहा है कि इन 2 सिलेबल में से कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है, कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है? तो आप आंसर दीजिए, सोचिए। वर्ड प्लास्टिक में कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है? तो ये आ रहा है, बोल कर देखिए, आप प्रोनाउंस करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कौन से सिलेबल पर आ रहा है। जैसे कि ये बोल के देखिए, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ला को हम ज़्यादा जोर देकर बोल रहे हैं तो ये फर्स्ट सिलेबल पर क्या आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है। फर्स्ट सिलेबल पर क्या आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, ये जो कैपिटल लेटर में लिखे हैं ना, कैपिटल लेटर में लिखे हैं, इसका मतलब इस पर स्ट्रेस है। जो कैपिटल लेटर में जहाँ जहाँ भी कैपिटल लेटर में लिखे हैं इसका मतलब ये है कि इस सिलेबल पर स्ट्रेस दिया गया है। ठीक है, फिर है आई वॉन्ट टू बी अ फोटोग्राफर। मैं एक फ़ोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर जो फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर के कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस होगा? तो फोटोग्राफर बोल कर देखिए। तो जब आप बोलेंगे ना तो ऊंची साउंड आ रही है, हायर हो जाती है यहाँ पर हमारी साउंड। तो इसके कौन से सिलेबल पर आ रहा है? इसके आ रहा है सेकंड सिलेबल पर। ठीक है, सेकंड सिलेबल पर आ रहा है। लेकिन जब हम फोटोग्राफर की बात करते हैं तो सेकंड सिलेबल पर आता है। लेकिन अगर हम फोटोग्राफ की बात करें ना, फोटोग्राफ, फो पर हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस दे रहे हैं। तो फोटोग्राफ में PHO पर स्ट्रेस आएगा और फोटोग्राफर अगर है तो TO पर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ही वॉज बोर्न इन चाइना, ही वॉज बोर्न इन चाइना।
दो सिलेबल आ रहे हैं, आई और आ, लास्ट में आ, तो इसके कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है? चाइना, चाई, चाई को ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं हम, तो इसके फर्स्ट वाले सिलेबल पर स्ट्रेस आ जाएगा। फिर है कंप्यूटर, कंप्यूटर में कितने सिलेबल हैं? पहली बात कम, अ, पहला सिलेबल ये हो गया। फिर प्यू, प्यू, ऊ की साउंड आ रही है, दूसरा सिलेबल हो गया। टर, अ की साउंड आ रही है, तीन सिलेबल होगी। कंप्यूटर में कितने सिलेबल हैं? तीन सिलेबल हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों सिलेबल में से कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आता है? जब हम कंप्यूटर बोलते हैं तो कौन से सिलेबल पर हम स्ट्रेस डालते हैं? अब बोल कर देखिए, कंप्यूटर, प्यू, प्यू को हम लंबा खींच रहे हैं, तो इसका क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट वाला पी यू, इस सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है। फिर है आई कैन नॉट डिसाइड विच बुक टू बोरो, डिसाइड में पूछा गया है कि कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है। डिसाइड में सिलेबल कितने हैं? दो सिलेबल हैं। डिसाइड में सिलेबल कितने हैं? आप इन पर मत जाना, आप देखो ई, आई, ई, वैसे तो वोवल तीन दिखाई दे रहे हैं इसमें, लेकिन मैं वोवल साउंड की बात कर रही हूँ, मैं वोवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वोवल साउंड की बात कर रही हूँ। जब आप इसको ट्रांसक्राइब करेंगे ना, प्रोनाउंस करते हैं आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो लास्ट वाला सी साइलेंट है, लास्ट वाला सी हम नहीं बोल रहे हैं। डिसाइड, डिसाइड, लास्ट वाला ई नहीं बोला जा रहा है, तो इसमें कितने सिलेबल हैं? दो ही सिलेबल हैं, ठीक है। तो डिसाइड में कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है? बोल कर देखिए, डिसाइड, साइड, साइड को क्या करें? लंबा खींच रहे हैं, तो इसके सेकंड वाले सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, कुड नॉट यू अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज सेइंग। अब ये जो वर्ड अंडरस्टैंड है, इसमें सबसे पहली बात कितने सिलेबल हैं? तो इसमें है थ्री सिलेबल, थ्री सिलेबल। अन में अ आया, डर, डर में भी अ आया, ड, स्टैंड, स्टैंड, ठीक है। अब इसको बोलते टाइम हम कैसे बोल रहे हैं? अंडरस्टैंड, स्टैंड पर जोर लग रहा है, तो कौन से सिलेबल पर आ रहा है? थर्ड वाले सिलेबल पर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है। वोटिंग इन इलेक्शंस इज़ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी, तो इम्पोर्टेंट जो वर्ड है उसमें कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है? इम्पोर्टेंट में कितने सिलेबल हैं? इम में एक सिलेबल आ रहा है, ई, पो, ओ दूसरा सिलेबस आ रहा है। फिर है टेंट, टेंट में किसकी साउंड आ रही है? अ की, ये थ्री वोवल साउंड आ रही हैं, तो कितने सिलेबल हैं? थ्री सिलेबल इसमें हैं। अब देखते हैं कि कौन से सिलेबल पर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है जब हम इसको बोल रहे हैं। इसमें आ रहा है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, पोर की जो साउंड है वो हायर हो रही है, लाउडर हो रही है, इम्पोर लंबी भी खिंच रही है, तो जो इम्पोर बीच वाला सिलेबल है इस पर हम स्ट्रेस डालते हैं। वी हैड अ रियली इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन में कितने सिलेबल हैं? कन, कन, कॉन, कॉन्वर्सेशन, ओ एक सिलेबल। फिर वर, दो सिलेबल। से, ए की साउंड आ रही है, तीन सिलेबल। अन, लास्ट में किसकी साउंड आ रही है? अन की, अन, फोर सिलेबल। इसमें कितने सिलेबल हैं? कॉन्वर्सेशन में फोर सिलेबल हैं। अब इन फोर सिलेबल में कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस डाल रहे हैं? आप खुद बोल कर देखिए, आपको पता चल रहा है, आपको पता चल जाएगा कि कौन से सिलेबल पर हम स्ट्रेस डालेंगे। कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन, से को हम ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन, तो से को क्या करेंगे? स्ट्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन वर्ड अगेन, इन वर्ड अगेन, अगेन वर्ड है, उसमें कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है? ठीक है, पहली बात ये है कि अगेन, अगेन में क्या है? प्रेफिक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्रेफिक्स मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जब स्ट्रेस टॉपिक का पार्ट 2 मैंने करवाया था, प्रीफिक्स क्या होता है। अब यहाँ फिर से देख लीजिए, अगेन, अगेन में गेन एक अपना एक पर्टिकुलर वर्ड है और उसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग भी है, ठीक है। अगर इसमें ए ना हो तो भी इसका अपना एक मीनिंग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। गेन क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया, ठीक है। ए क्या है? ए इसका प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब पहले आकर जो फिक्स हो जाता है, किसी रूट वर्ड के पहले आकर जो फिक्स हो जाता है उसको प्रेफिक्स बोलते हैं। तो ये क्या है? प्रेफिक्स। और ये क्या है? रूट वर्ड। तो रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग जाएं तो अगर प्रेफिक्स किसी वर्ड में जुड़ा है तो रूट वर्ड पर हम स्ट्रेस डालते हैं। तो रूट वर्ड क्या था? गेन था, तो रूट वर्ड यहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगा जी के आगे, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरली बोल कर देखें, हम जनरली बोल कर देखते हैं, अगेन, गेन, गेन पर ज़्यादा हम लंबा खींच रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड जो सिलेबल है उस पर इस पर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है।
फिर है इन वर्ड टुमारो विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। टुमारो एक वर्ड है, उसमें कौन से सिलेबल पर हम स्ट्रेस डालते हैं। टुमारो, टुमारो इसमें कितने सिलेबल हैं। पहली बात टुमारो, टू एक, मो दो, रो थ्री सिलेबल हैं। इसके कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है वो देखते हैं। टुमारो बोल कर देखिए, टुमारो मो को हम लंबा खींच रहे हैं, मो को हम लंबा खींच रहे हैं, इसका मतलब इसके सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है। एम के आगे हम ये सिंबल लगाएंगे, ठीक है। फिर है इन वर्ड अपस्टेयर विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। अपस्टेयर वर्ड में किस सिलेबल को हम स्ट्रेस करेंगे, ठीक है। अपस्टेयर में सबसे पहली बात सिलेबल हैं कितने। अप ऐसे बोल रहे हैं ना, अप में एक वोवल साउंड आई, ठीक है। फिर स्टेयर, स्टेयर, एयर ये साउंड आ रही है, ठीक है। तो ये कितने हो गया, इसको एक ही मानेंगे क्योंकि ये डिफ्थोंग वोवल साउंड है ना, इसको एक ही मानेंगे, दो नहीं मानेंगे। इसमें कितने वोवल साउंड हैं, दो वोवल साउंड है, तो कितने सिलेबल हुए, दो सिलेबल हुए। इसमें कितने सिलेबल हैं, दो सिलेबल हैं। अब इन दो सिलेबल में से कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस डाला जाएगा, कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस डाला जाएगा। अप स्टेयर, आप बोल कर देखिए, रूल रेगुलेशन में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना ढंग से, प्रोनाउंसिएशन करके आप देखेंगे कि कौन सा साउंड मेरी लॉन्गर जा रही है, कौन सी हायर और लाउडर जा रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है। आपको रूल रेगुलेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अप स्टेयर को जब आप पढ़ रहे हैं, अप स्टेयर, स्टेयर, एयर, इस पे ज़्यादा क्या हो रहा है, इसको लंबा खींच रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड सिलेबल पर क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। सो और भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए जहाँ से भी आपको मिलते हैं, और मैं भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। और अपनी तैयारी अच्छी रखिए, अच्छा एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। कल हम मिलेंगे और दूसरे लेक्चर दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।